हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में इससे पहली क्लास पे हमने संधि पढ़ी और आज की क्लास में हम अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए, अलंकार काव्य में जो है अलंकार का बहुत जो है यहाँ पर महत्व है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों या अर्थों को हम प्रयोग करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए, अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, ऐसे ही काव्य में क्या होता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि काव्य उसकी सौंदर्यता बढ़े, उसकी शोभा बढ़े। तो देखिए, अलंकार की यहाँ परिभाषा दी गई है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अब अलंकार, यहाँ पर अलन का अर्थ है भूषण और कर का अर्थ है सुसज्जित करने वाला, अर्थात काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। तो आप जानते हैं, मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, सुसज्जित और अलंकृत जो है देखना चाहता है। अपनी हर वस्तु को वो जो है बहुत अच्छा सुसज्जित और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से वो रखता है और उसे सुंदर बनाकर रखता है। आप देखते हैं, आप कई बार अपनी बुक्स को भी क्या करते हैं, हर बार ही रखते हो, आप अपनी बुक्स को बिल्कुल उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से रखते हो। बुक्स एक तरफ, नोटबुक एक तरफ, और उसमें आपकी जो पेन्स हैं वो सब जो है आप अलग अलग इनको रखा करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा गया है कि मनुष्य जो है वो सौंदर्य प्रेमी है, यानी कि सुंदरता जो है वो अपनी हर वस्तु को क्या करता है, अलंकृत देखना चाहता है। वो अपने कथन भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावित और सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति काव्य में अलंकार कहलाती है। तो देखिए, मनुष्य क्योंकि क्या है, सौंदर्य प्रेमी है। बच्चे सुंदर खिलौने की ओर आकर्षित होते हैं। युवक और युवतियों के सौंदर्य पर क्या करते हैं, मुग्ध होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो और उसके वस्त्र भी सुंदर हो। अब सुंदरता ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है। अपनी चीजों को वो सुंदर बनाना और उसको वहीं पर वो बंद नहीं करता है, बल्कि उसमें वो और ज्यादा वृद्धि करता है, उसको और सुंदर बनाना चाहता है और उसके लिए वह प्रयत्नशील रहता है, हमेशा वो प्रयास करता है। ठीक है, इस कारण ही, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य जहां अपने तो जहां अपने तो देखिए, अपनी चीजों को वो क्या करता है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य जहां अपने रूप, देश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहां वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में वृद्धि करना चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए हैं उन्हें ही अलंकार कहते हैं। उनके रचना में सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम जो आपकी काव्य हैं उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको हम पैदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ काव्य शोभा कारानम धर्म धर्मानम अलंकाराम प्रचक्षते। ठीक है, तो यहाँ वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार सैकड़ों हैं। यहाँ पर देखिए, अलंकार का महत्व क्या है, क्या क्या जो है अलंकार का महत्व है, हम अलंकार को क्यों प्रयोग करते हैं, आगे जो आपको नोट डाउन करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन है। तो देखिए, क्या करते हैं, अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन हैं। अब शोभा आप किसकी बढ़ाते हैं, देखिए किसी भी काव्य में रस होना चाहिए, तब जाके आप उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। रस अगर काव्य में नहीं है तो आप उसमें कितने भी अलंकारों का प्रयोग करें, उसकी जो शोभा है वो नहीं बढ़ेगी। अब रस क्या होता है, जैसे देखिए, जब हम मनुष्य क्या करते हैं,
आभूषणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य में यदि प्राण है तभी वो आभूषण भी अच्छे लगते हैं। आप किसी मृत शरीर पर या किसी डेड बॉडी पर आप बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग कर दें तो क्या वो शोभा देगा, वो सुसज्जित आपको लगेगा, उसका सौंदर्य आपको लगेगा? नहीं। लेकिन यदि मनुष्य शरीर में प्राण है तभी आभूषणों का प्रयोग भी उसमें अच्छा लगता है। अब ऐसे ही काव्य में रस होना चाहिए, नहीं तो वो जो अलंकार है वो प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है आप जबरदस्ती उसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें रस ही नहीं है, तो उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। जिस प्रकार से निष्प्राण शरीर पर आप बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग कर दें तो उसकी जो शोभा है वो नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पहला महत्व क्या है, अलंकार शोभा बढ़ाने के काम साधन है। और काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए। रसमयी रचना की शोभा बढ़ाई जा सकती है अलंकारों के द्वारा, यानी कि उसमें पहले से रस होना चाहिए, तभी जाके अलंकार से आप उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या कहा है कि जिस रचना में रस नहीं होगा उसमें अलंकारों का प्रयोग भी उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर पर आप आभूषणों का प्रयोग कर दें। यानी कि आप यदि शरीर में जो है आपकी जो बॉडी है उसमें प्राण है तभी जाकर के वो जो है क्या करेगा, आभूषणों का प्रयोग उसमें जो है अच्छा लगेगा, नहीं तो वो जो है भार स्वरूप लगेगा। ठीक है, तो काव्य में भी रस होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर महत्व क्या है, काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। ऐसे होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा उसमें जो है भार नहीं लगना चाहिए और उससे काव्य की शोभा बढ़ने की अपेक्षा घटती है। ठीक है, काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है। ठीक है, किसी भी काव्य का जो निर्माण है वो शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा होता है। दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। अतः दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अलंकारों के महत्व को जल्दी से इसे नोट करेंगे। 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे कि वो अलंकार जो है किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ाता है और उसमें रस पहले होना चाहिए और अलंकार का प्रयोग उसमें बाद में किया जाता है। और यदि उसमें किसी भी काव्य में यदि रस नहीं है तो वो जो का अलंकार है वो जो है निष्प्राण पर जैसे आप आभूषण का प्रयोग करते हैं ऐसा ही प्रतीत होता है। दूसरा, काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो भार स्वरूप लगता है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर अलंकार के महत्व हैं। अब हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर अलंकारों के भेद क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे। तो अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर अलंकारों के 2 भेद हैं। पहला शब्दालंकार, क्योंकि किसी भी काव्य की जो रचना है वो शब्दों और अर्थों के द्वारा होती है, इसी के आधार पर इसके 2 भेद हैं। यानी कि आप अलंकार को भी शब्दों के द्वारा और अर्थ के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रयोग करेंगे। तो देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 इसके भेद हो गए हैं। अब देखिए शब्दालंकार क्या होता है, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को क्या करता है, अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए, यानी कि उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह आपका शब्दालंकार कहलाता है। अब इस शब्दालंकार के भी यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं, तो इसको भी आप नोट करेंगे। सबसे पहले आपको नोट करना है अलंकारों के भेद। अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि वे शब्द या अर्थ, जो वे तत्व जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो वे आपके अलंकार कहलाते हैं। ये आप लिखेंगे परिभाषा में। फिर आपको लिखना है अलंकार के भेद। तो अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार की यहाँ पर 2 भेद हैं। पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। जल्दी से इसे लिखें। शब्दालंकार, जब शब्दों के माध्यम से आप किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो वो आपका शब्दालंकार कहलाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी यहाँ पर भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद यहाँ पर शब्दालंकार के भी बताए गए हैं। वो कौन कौन से भेद हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप इसके 2 भेद और साथ में शब्दालंकार की परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा जल्दी से। चलिए चलिए अब देखिए शब्दालंकार के भेद, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 इसके भी भेद हैं। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। 3 इसके भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। चलिए अब अनुप्रास अलंकार इसी आपने लिख लिया होगा, इसको नोट जरूर करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण की जब आप बार बार आवृत्ति करते हैं तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो ध्यान देना है यहाँ पर किसकी आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ चौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए जल्दी से इसे लिखें, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है, अनुप्रास अलंकार। चलिए चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या इस उदाहरण में लिखा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है, वही चीज है, यहाँ पर चौवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण क्या लिखा है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधु मनुज वेश का उजियाला। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मो वर्ण की आवृत्ति हुई है, मो वर्ण की आवृत्ति हुई है, मो 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 मो। तो यहाँ पर कई बार जो है आपका 5 बार मो आ गया है, मो वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब आपको करना क्या है, आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखनी है कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में जो है सुंदर लगता है, जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। नीचे यहाँ आप इसको ना भी लिखें तो चलेगा, ये तो आपका समझाने के लिए है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लिखेंगे आप, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तो इसको आप नोट करें, जल्दी से इसके 2 उदाहरण लिखें। आगे 1-2 और उदाहरण लिखेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट है, यहाँ पर कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा वनमाल विराजती है, तो यहाँ पर कौवर्ण की आवृत्ति हुई है। साथ में आप देखेंगे कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, कौवर्ण की आवृत्ति हुई है। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, इसमें भी कौवर्ण की ही आवृत्ति हुई है। इसके बाद आप लिखेंगे यमक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में किसी काव्य का की जो सौंदर्यता बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और 2 बार प्रयोग किए जाने पर शब्द का जो अर्थ है वो जो है अलग हो सकता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर बादलों के लिए और यहाँ कम होने के लिए शब्द में यहाँ पर क्या हुई है, शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है। ठीक है, फिर यहाँ आप देखेंगे कनक कनक तैसो गुनी मादक ताधिका या खाई बोरा तो नर या पा बोराई। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और एक बार धतूरा, दूसरी बार सोना यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ कनक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ आए हैं, लेकिन 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या है, यमक अलंकार है। फिर देखिए माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फिर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया है और पहली बार में जो है इसका जो आशय है वो माला की मोती से है और दूसरी बार में इसका आशय मन की भावनाओं से है। ठीक है, मन का शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार इसका अर्थ भी अलग अलग आया है। अब देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई है, तो यहाँ बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है, बेनी बेनी, और बेनी का जो है अलग अलग अर्थ यहाँ पर आया है।
तो देखिए बेनी शब्द पहली बार में कवि की तरफ संकेत कर रहा है और दूसरी बार जो है चोटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में देखिए ये जो है यमक और आपका अनुप्रास अलंकार से बिल्कुल भिन्न है। इसमें जो है एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ पर कोई आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती है ये, मोती मानस चून। तो देखिए यहाँ पर इस दोहे में रहीम ने पानी के 3 अर्थ यहाँ पर बताए हैं, 3 बार प्रयोग किया है। और पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जिसका मतलब है विनम्रता से। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा यानी तेज या चमक से है, जिसके बिना जो है मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। यदि मोती में कोई चमक ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। पानी का जो तीसरा अर्थ है वो जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि आटे का जो अस्तित्व है वो पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है, और मोती का जो मूल्य है उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी कि विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आता है। अब देखिए जब आपके पास काव्य खंड आता है, आपकी ग्रामर पोर्शन में पर्टिकुलर ये टॉपिक आपका है नहीं, लेकिन आपको काव्य खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत काव्य खंड में कौन सा अलंकार है। तो वहां पर आपको अलंकार की जानकारी होनी चाहिए कि अलंकार क्या होता है, कौन सा अलंकार किसमें है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काव्य खंड से आपको प्रश्न आते हैं और कई बार आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत काव्य में कौन सा अलंकार है। तो वहां पर यदि आपको अलंकार की नॉलेज नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर आपको अलंकार आपके ग्रामर में या आपके जो व्याकरण है उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको काव्य खंड से अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्विक रिवाइज हम कराएंगे, ताकि आपको काव्य खंड से कोई भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आपको जो है क्विकली आप उसका आंसर दे सके। तो इसलिए ये अलंकार की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 जो है पानी का अर्थ बताया गया है। तो एक शब्द के जो है 3 अर्थ हैं। ठीक है, जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होई। तो यहाँ पर देखिए बड़े अंधेरो होई, जैसा कि आप ऊपर के उदाहरण में देख सकते हैं कि रहीम जी ने कहा है दोहे में दिए और कपूत के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की गई। रहीम दास जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही जो है उजाला करते हैं। कौन कौन से? जब आप दीपक जलाते हैं तो वो उजाला करेगा, और जब किसी भी कुल में क्या होती है, पुत्र की जन्म होता है, हालांकि वो कुपुत्र का जन्म होता है, तो शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पता नहीं चलता है बच्चा कैसा है। कुपुत्र के जो जन्म पर भी जो है उजाला होता है, लोग मिठाइयां बांटते हैं, ऐसा लगता है कि कुल में जो है उजाला हो गया है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो अपने कृत्यों से पूरे कुल में अंधेरा कर देता है। बढ़े अंधेरो होई, तो ये शब्द जो है यहाँ पर अलग अलग अर्थ है। किसके लिए? दीप के लिए। दीप से कब अंधेरा होता है? जब आपका दिया बुझ जाता है। तो दिए के संदर्भ में तो ये बुझ जाने के लिए है, लेकिन कुपुत्र के संदर्भ में ये उसके बढ़ जाने पर, यानी कि जब वो बढ़ जाता है तो बढ़े अंधेरो होई। तो बढ़े दीप के लिए बुझ जाने से है और कुपुत्र के लिए बड़े हो जाने से है। जब कुपुत्र बड़ा होता है ना, तो क्योंकि उसकी जो आदतें हैं वो कुपुत्र की जो है वो ऐसे कर्म करेगा, ऐसे कुकर्म करेगा, जिससे पूरे कुल में जो है क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार से जो है दोनों की गति एक जैसी होती है, एक के बढ़ जाने पर और दूसरे के बुझ जाने पर अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका 2 अर्थ बताया गया है, अलग अलग। कुपुत्र के लिए अलग, कुपुत्र के लिए बड़े हो जाने के लिए अर्थ में है, और दिए के लिए ये बुझ जाने के अर्थ में है। तो इसको यहाँ से भी आप पढ़ लें कि यहाँ बढ़े शब्द से 2 विभिन्न अर्थ निकले हैं। जो बढ़े शब्द है उससे 2 विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना,
जिससे अंधेरा हो जाता है। और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना, ठीक है ना। तो बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। और एक शब्द से ही यहाँ पर दो विभिन्न, देखिए कुछ मिस्टेक हो रखी है तो इनको आप कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्थ निकले हैं, इसलिए इस उदाहरण में क्या है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, सीधी चलते राह जो रहे रहते सदा निसंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो देखिए यहाँ हरि शब्द का दो अलग अलग अर्थ आया है। हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है और दूसरा इसका अर्थ भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ आए हैं एक ही शब्द के, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका शब्दालंकार के तीन भेद हमने पढ़ लिए। पहला भेद है आपका क्या, पहला भेद था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी। अब किसी भी काव्य खंड में आपको कोई भी आपका शब्दालंकार आए तो आप उसको पहचान जाएंगे। बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्यों इसको, ताकि आप काव्य खंड में अलंकारों को पहचान सके, ठीक है। तो वहां से आपका एक प्रश्न बनता है कि अलंकार इसमें कौन सा अलंकार है, तो इससे आपको वहां अलंकारों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका यमक अलंकार। अनुप्रास में क्या था, शब्दालंकार। अलंकार के दो भेद बताए, पहला आपका शब्दालंकार और दूसरा आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। फिर श्लेष अलंकार इन दोनों से भिन्न है, यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका शब्दालंकार। अब दूसरा है यहाँ पर आपका अर्थालंकार। तो जिस प्रकार से शब्दालंकार किसी काव्य में जो है शब्दों के द्वारा उसकी शोभा को बढ़ाता है, ऐसे ही अर्थालंकार में भी जब काव्य किसी वाक्य का जो सौंदर्य है उसके अर्थ पर आधारित होता है। यहाँ शब्द का कोई रोल नहीं है, यहाँ अर्थ पर आधारित है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जैसे शब्दालंकार के तीन भेद थे, इसी प्रकार से अर्थालंकार के भी आपके पांच भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। इसको आप जरूर लिखेंगे कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा इसे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, और मानवीकरण अलंकार। चलिए जल्दी से आप इसे नोट करें। तो देखिए पहला है आपका उपमा अलंकार। तो देखिए उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना, यानी कि समीप से तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वह उपमा अलंकार होता है। तो इसको आप जल्दी देखें, उपमा अलंकार जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर कमल का, अब इससे पहले मैं आपको उपमा के दो आपको भेद बताती हूँ, दो अंग बताती हूँ। उपमा के दो बेसिकली दो अंग हैं, एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। उपमेय क्या होता है, जब किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए तो वहां पर उपमेय होते हैं। जैसे कर कमल सा कोमल है, इस उदाहरण में कर को जो है कमल के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कर आपका उपमेय है, ठीक है। इसको जरूर लिखें। उपमान यहाँ पर इसका दूसरा अंग है। उपमेय को जिसके समान, देखिए जब दो वस्तुओं को आप क्या कर रहे हैं, समान बता रहे हैं, तो एक को दूसरे के समान बताएंगे। तो यहाँ पर जिस वस्तु को उपमेय को जिसके समान बताया जाए वह आपका, उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, ठीक है। तो इस उदाहरण में कमल आपका क्या हो जाएगा, कमल आपका उपमान हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके उदाहरण। तो इसके दो अंग आप लिखें, उपमेय और उपमान, जल्दी से। अब उदाहरण आप देखिए,
कर कमल सा कोमल। तो यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर पैरों को क्या बताया है, कमल के समान कोमल बताया है। ठीक है, आगे कहा गया है पीपर पात सरिस मन डोला। दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है और पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है और सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है, तब वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मुख को किसके समान, चेहरे की तुलना चांद से की गई है। तो मुख आपका उपमेय हो गया और चंद्रमा आपका उपमान हो गया, क्योंकि चंद्रमा से इसकी समानता की गई है। ठीक है ना, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका क्या है, उपमा अलंकार के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। देखिए, ये आपका ग्रामर पोर्शन में नहीं है, मैं आपको बार बार बता दूं, लेकिन आपके काव्य खंड में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि इस काव्य खंड में कौन सा अलंकार है। और कई बार हमने प्रश्न बच्चों से पूछा तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि आपको छोटी क्लासेस में अलंकारों के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आप काव्य खंड से इस प्रकार के प्रश्नों को ना छोड़ें, उस प्रश्नों को आप जल्दी से इसको कवर कर लें। तो नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ हृदय की तुलना, हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। तो इस वाक्य में हृदय उपमेय है और नील गगन आपका उपमान है। यहाँ पर शांत जो है साधारण धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार है। तो ये आपका उपमा अलंकार और इसके दो अंग जो है आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार, दूसरा इसका भेद अर्थालंकार का। तो जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखलाया जाए तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। मैया में तू चंद्र खिलौना ले हूं। तो देखिए, इसको आप लिखें जल्दी से, रूपक अलंकार और उसकी परिभाषा लिखें, साथ में इसका उदाहरण भी लिखिएगा। तो दूसरा इसका भेद है रूपक अलंकार, उपमा और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तो वहां पर आपका रूपक अलंकार। तो देखिए, यहाँ पर इस उदाहरण में क्या लिखा है कि चंद्रमा और खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बता दिया गया है। अतएव यहाँ पर रूपक यानी कि चांद को खिलौने का रूप दिया गया है, या खिलौने को जो है चांद का, खिलौने में समानता नहीं दिखाई गई है, चांद को क्या बताया गया है, खिलौना बताया गया है। तो चांद को खिलौने का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, चरणों को ही कमल का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, ये आपका यहाँ पर इसका नेक्स्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बना यहाँ या बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय आपका क्या है, चंद्रिका है और उपमान आपका चादर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उपमा एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, और हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर एक अंतिम उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो देखिए, यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन यहाँ पर आपका क्या है, आपका उपमेय है और धन आपका उपमान है। तो यहाँ आरोप है कि राम रतन ही क्या है आपका धन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी रूप दिया गया है, रूपक अलंकार यहाँ पर भी आपका
हो जाता है। इसको जल्दी जल्दी आपको समझना है क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, रिवाइज आपको करना है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ काव्य खंडों की जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के लिए हम ये जो टॉपिक है ये पढ़ रहे हैं। हालांकि आपका व्याकरण में ये आपका नहीं है, लेकिन काव्य खंड में आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपयुक्त काव्य खंड में जो आपके पास काव्य दिए हैं या जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है, इसके लिए हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।